हेलो फ्रेंड्स, मेरी नाम अकेला आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग लेके आए थर्ड सेमेस्टर संस्कृत से समास की एक ट्रिकी वीडियो, जिससे आपको कुछ ही मिनट में समास एकदम रटने वाले क्या आपको याद होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि छोटी छोटी वीडियोज़ के वो भी लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक पर, जो है हमारा समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सापेक्ष या संक्षिप्त। और हम लोग चलते इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। यानी कि कोई भी शब्द नहीं जिसका सार्थक, किसी का अर्थ हो जिसका, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, जो होता है अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, आप लोग कह रहे होंगे ये आ बा ये क्या लिख दिया, तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ये हमारी छोटी सी ट्रिक। अब तक दादा, यानी कि आ से हमारा क्या बनता है? अव्ययीभाव समास। बा से क्या बनता है? बहुब्रीहि समास। ता से बनता है तत्पुरुष समास। का से बनता है कर्मधार समास। दा से बनता है द्वंद्व समास। और दूसरे वाले दा से क्या बनता है? द्विगु समास। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा पहला समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, जिसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय अव्ययीभाव समास कहलाते हैं या कहते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। पहला पद यानी कि हमारा जो पहले उपसर्ग दे के रखा है वो कैसा होना चाहिए? आ हो, अनु हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, यथा, उप और भा आदि उपसर्ग लगे हों। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। आजीवन, प्रतिदिन, अनुकूल, यथाशक्ति, उपकार। कहने का मतलब यह है, अगर इनमें से कोई भी उपसर्ग आपको किसी शब्द में लगा हुआ दिख जाए तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है? अव्ययीभाव समास, जो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण हो, तो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं। सीधी सीधी बात है, अगर आपका ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, जैसे तीसरे पद का निर्माण हो, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, अर्थात क्या होते हैं हमारे? गणेश जी। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात क्या होते हैं हमारे? रावण। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, अर्थात क्या होते हैं? शिव जी। चक्रपाणी, चक्रपाणी का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा तत्पुरुष समास, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 नंबर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, वह क्या कहलाता है? हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। तो देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के हमारे कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबोधन काकी के अधिकरण मैं पेपर। तो चलिए चलते हैं। इसका हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे नोट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबंध नहीं होगा, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से कारक होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, यानी को, आपने देखा है कर्म को, तो उसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा? वो गगन चुम्बी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यानी कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है हमारा? को, यानी कर्म कारक लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वो होता है करण तत्पुरुष समास, यानी से के द्वारा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। क्या होना चाहिए? अगर हम शब्द को तोड़ें तो क्या आना चाहिए? से के द्वारा। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा गया, ऐसे बोलते हैं ना, मन चाहा, यानी मन के द्वारा चाहा गया। तो इसमें क्या आ रहा हमारा? के द्वारा। क्या आ रहा हमारा? के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुलसी कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा रचित, तो क्या कहलाएगी? तुलसी की कृति या तुलसी कृत। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। रथ यात्रा, रथ के द्वारा की गई यात्रा, तो हमारी क्या कहलाएगी? रथ यात्रा। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, आपने देखा संप्रदान
के लिए, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कारक चिन्ह है इसमें, संप्रदान के लिए। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, देख लेते हैं। गौशाला, गौ के लिए, शाला या घर, यही तो होता है गौशाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी कि हमारा कौन सा कारक लग रहा है, के लिए। संबंध, अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि गौशाला में कौन सा समास होगा, तो आप क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें शब्द तोड़ने पर क्या लग रहा है, के लिए लग रहा है। ऐसे अगर किसी शब्द में के लिए लगे तो हमारा कौन सा कारक होगा, सॉरी, वो होगा संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपादान तत्पुरुष समास, यानी कि से अलग होने के भाव में, जैसे बोलते हैं ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो वैसे ही ये अलग होने के उसमें दिया गया है। तो इसके देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल हैं पद मुक्त, पद से मुक्त, यानी कि पद से हटा दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया। तो दूसरा देखते हैं हम लोग रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि किसी इंसान से रोग क्या, उससे मुक्त हो गया, यानी कि अलग हो गया, यही तो होगा ना, रोग से मुक्त। या फिर पद से मुक्त, यानी कि हटा दिया, मतलब है ही नहीं, अलग कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ऐसा बोलते हैं, आपने देखा होगा, पत्राणी पतंती वाला है, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष समास, यानी का, की, के, रा, री, रे, ये वाले आते हैं उसमें। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लें, राजा रानी, यानी राजा की रानी, तो इसमें कौन सा कारक है, संबंध, में संबंध बता रहा है, यानी कि राजा की रानी, किसी का संबंध बता रहा है ना। मात्राज्ञा, यानी माता की आज्ञा, अगर माता की आज्ञा, इसमें हमारा कौन सा कारक चिन्ह है हमारा, की, यानी कि जो किसमें आता है, संबंध तत्पुरुष समास में। तो आगे देख लेते हैं हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास, मैं, पे, पर। आप देखिए आप अपबीती, सॉरी, आप बीती, यानी अपने ऊपर बीती हुई, हमारा इसमें कौन सा आ रहा है, अधिकरण, पर वाला आ रहा ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पर वाला आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग का कौन सा है, कर्मधारय समास। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, तो वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर आपको किसी के साथ तुलना की जाए तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। तो हम एग्जांपल देखते हैं, चरण कमल, चरण कमल, यानी कि कमल जैसे क्या, चरण मतलब कि कमल जैसे क्या है हमारे चरण, यानी कि कमल और चरणों की तुलना हो रही है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, अधमरा, यानी मरा तो है, आधा मरा हुआ है, यानी मरे जैसा है, आधा मरा हुआ है, यानी कि दूसरे पद से पहले पद की तुलना की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कुपुरुष, यानी पुरुष तो है लेकिन कु यानी क्या होता है, बुरा है। मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि तो है उसमें लेकिन क्या है, कम बुद्धि है ना, तो यानी किसी की तुलना कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दूसरा समास है और समास है हमारा पांचवा समास कौन सा है, द्वंद्व समास। जिसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच योजक चिन्ह और या आए तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी कि हम देख लेते हैं, यानी कि क्या है, शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे विपरीत हो ना, दिन रात हो गया, एक दूसरे के विपरीत ही है ना। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, या तो आपका ऐसा चिन्ह लगा दिखेगा, या फिर और, अगर हम शब्द को तोड़ेंगे तो क्या लगेगा, और लगेगा, या फिर उसमें या आ रहा होगा। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, दिन रात, इसी योजक चिन्ह की जगह क्या, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दिन रात। और देख लेते हैं आगे पीछे, आगे और पीछे, अगर हम इसमें और लगाएं और हमारा इसमें लोप हो रहा है और का, तो देख लेते हैं आगे और पीछे। देखिए माता या पिता, है ना, अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, माता या पिता, सुख या दुख, इसे तोड़ने पर क्या आएगा, सुख या दुख। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोगों का द्विगु समास, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और देख लें। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाएगा।
इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह है ना। चौमासा यानी चार माह का क्या होता है, चौमासा। यहाँ पे बारिश होती है, चौमासे उसी को तो बोलते हैं, बारिश होती है। तो शताब्दी यानी कि 100 ही तो होता है, शत माने 100 है ना, 100 सालों का समूह। और त्रिकोण यानी 3 कोणों वाला। सप्ताह यानी 7 दिन का समूह। और क्या होगा, 4 कोण है ना, तो यानी कि 4 कोणों वाला कोण है ना। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।